हमने कल देखे थे नारद मुनि जी को युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि मुझे थोड़ा डिटेल में बताओ कि हाँ मैं आइडेंटिफाई कैसे करूँ कि क्या क्षत्रिय कौन है, वैश्य कौन है, ब्राह्मण कौन है, शूद्र कौन है। मुझे थोड़ा डिटेल में इनकी क्वालिटीज के बारे में बताओ। तो फिर नारद मुनि जी ने कहा कि ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि ब्राह्मण दिखता कैसे है या उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होते हैं, उसके इंक्लिनेशंस क्या होते हैं। देखो, दो प्रकार है, ठीक है। ये मुझे भी पहले पता नहीं था, कल मैं बताना आपको भूल गई। एक होता है कि यू आर क्षत्रिय एंड यू आर वांटिंग टू बी ब्राह्मणा। यू आर वैश्य, यू आर वांटिंग टू बी क्षत्रिय। तो कल काफी सारे मुझे क्वेरीज आए व्हाट्सएप पे कि माता जी, अगर मेरे अंदर क्षत्रिय क्वालिटी भी है, ब्राह्मण क्वालिटी भी है, तो मैं क्या करूं? मेरे अंदर वैश्य भी है, क्षत्रिय है, तो क्या करूं? मैं अगर चारों का मिक्सचर हूं तो मैं क्या करूं? इतने ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस आए मुझे। मैं आपको एक ब्लैंकेट आंसर है उसमें कि इट इज लाइक आई एम अ क्षुद्रा एंड आई एम ड्रीमिंग और आई एम वांटिंग टू बी, मेरी एम्बिशन है टू बी अ वैश्य। ठीक है, सपोज मैं जॉब कर रही हूँ, मेरी एम्बिशन है कि मैं बिजनेस लॉन्च करूँ। ओके, नाउ आई एम अ वैश्य, मेरी एम्बिशन है मैं क्षत्रिय बन जाऊं। सपोज मेरा बिजनेस है ऑलरेडी, बट मेरी एम्बिशन है कि मैं पॉलिटिशियन बन जाऊं और देश पे राज करूं। अब हो सकता है कि मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं किसी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, लेकिन मेरी एम्बिशन है कि मुझे कोई राजगुरु या ऐसा कोई स्पिरिचुअल गुरु बनना है जिसके पास कई सारे पॉलिटिशियंस एडवाइस लेने के लिए आते हैं। ठीक है। इसको कहते हैं कि येलो जोन एंड ग्रीन जोन। तो येलो जोन में आप एग्जिस्ट करते हो और आपको आशा होती है ग्रीन जोन की। अंडरस्टूड? जब भी आपको ऐसा कंफ्यूजन होगा कि अरे क्या मैं ब्राह्मण वर्ण का हूँ, या मेरे मेरे अंदर तो क्षत्रिय की भी क्वालिटीज हैं, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे अंदर ब्राह्मण की भी क्वालिटीज हैं। सो आपने देखना है क्वांटिटेटिवली। अगर नेक्स्ट आपको कोई जॉब दे दे, पकड़ा दे और फ्री में करने को बोले, तो आपने चेक करना है कि क्या फ्री में आप पीपल मैनेजमेंट करना चाहोगे, क्या फ्री में आप शास्त्र पढ़ाना चाहोगे और पढ़ना पढ़ाना दान करना फ्री में करना चाहोगे, क्या नहीं चाहोगे? उसके बाद आप फ्री में ये करना चाहोगे क्या, पीपल मैनेजमेंट? फ्री में बिजनेस कोई रन करने को बोले और बोले तुम्हें एक कौड़ी इस पे नहीं मिलेगी, तो तुम करना चाहोगे क्या कोई बिजनेस? या आपको बोले कि चलो तुम फ्री में ही किसी बॉस की सेवा कर लो, बाद में आपको प्रोबेशन पे रख देता है, बाद में सैलरी की देखी जाएगी, अभी तो इंटर्नशिप फ्री में ही कर लो। तो क्या आप करना चाहोगे क्या? ये वाली चेक करना है, क्योंकि कंफ्यूजन तभी होता है जब आपको बनना कुछ होता है और आप होते कुछ और हो। अंडरस्टूड? एवरीबडी इज गेटिंग माई पॉइंट? यस आए नहीं आए समझ? यस माताजी। मुझे रिप्लाई करते रहो। यस ओके, अब हम यस क्वालिटीज पे माताजी। जाते हैं। अब हम कल की क्वालिटीज वापस रिवाइज करते हैं और देखते हैं कि आज भी आपको कंफ्यूजन फील होती है या नहीं। कहीं कहीं आपकी इंटरेस्ट होता है ऊपर के किसी और वर्ण में जाने की इंटरेस्ट होता है। अभी गए नहीं होते, लेकिन आप मन ही मन में सोच रहे होते हो कि काश 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 मैं यूपीएससी क्लियर कर लूं, काश मैं बिजनेस लॉन्च कर लूं, काश मुझे सिलिकॉन वैली गूगल में जॉब मिल जाए, काश मुझे पॉलिटिशियन में बन जाओ, प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, या काश मैं प्रभुपाद की तरह बन जाऊं। ये काश वाली चीजें भी बहुत सारी होती है, आपने अपना पहले ये चेक करना है। ठीक है। सो युधिष्ठिर महाराज ने जब ये प्रश्न पूछा, तो नारद मुनि जी ने कहा, नारद मुनि जी को समझ में आ गया कि युधिष्ठिर महाराज क्या पूछना चाहते हैं। वो बेसिकली सिम्टम्स पता करना चाहते हैं कि अगर इंसान को देखे तो पता चल जाए कि ये किस वर्ण में, बिकॉज ही इज सम्राट। और सम्राट तो तभी रूल कर पाएगा जब वो अपने समाज को डिवाइड कर पाएगा। समाज को तब डिवाइड कर पाएगा जब वो अपने मिनिस्टर्स को बता पाएगा कि तुम्हें जो भी इस सेक्शन में मिले इनके लिए ये वेलफेयर करो, इस सेक्शन में मिले तो इनके लिए ये वेलफेयर करो, इनको हमारी आर्मी में ले लो, किसी ब्राह्मण वर्ण वाले को आर्मी में मत लो, किसी वैश्य वर्ण वाले को आर्मी में मत लो, इनको वैश्य इनके लिए अलग से एक फेयर क्रिएट करो जहाँ पे ये सारे अपने प्रोडक्ट्स बेच पाए। तो राजा को ये सारी चीजें बहुत ध्यान देनी पड़ती है। तो युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि जी ने कहा, देखो राजन, ये ब्राह्मण जो होते हैं, ब्राह्मणों को मन का कंट्रोल करना और इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत पसंद होता है। पसंद होना अलग बात है, कर पाना अलग बात है। क्षत्रिय कर लेता है, ठीक है। क्षत्रिय सेंस कंट्रोल कर लेता है, माइंड कंट्रोल कर लेता है। क्या उसको पसंद है? नो।
मैं भी उसको 1,000 साल की तपस्या, 10,000 साल की तपस्या, उसको कुछ पाना है। राइट, जैसे ध्रुव महाराज ने कुछ पाने के लिए तपस्या करी, बट क्या उनको तपस्या पसंद थी पहले से? नो। राइट। वैसे ही हिरण्यकश्यपु को क्या तपस्या पसंद थी? नहीं पसंद। बट ब्राह्मण को अगर बोलो ना कोई कि चल अपने बीवी बच्चे छोड़ दे, तेरे को तपस्या तू कर ले, और तेरे बीवी बच्चों को कृष्णा ने बोला, अगर कृष्णा ने बोला तेरे बीवी बच्चों को मैं संभाल लूंगा, तू चिंता मत कर, तू बस तपस्या कर ले, ब्राह्मण जंपी जंपी करते करते जाएगा, वाह मुझे तपस्या करनी है। सो ब्राह्मण को ये माइंड कंट्रोल करना और सेंस कंट्रोल करना उसका इट इज काइंड ऑफ अ हॉबी, ही लव्स डूइंग इट। उसको अंदर से भी खुशी मिलती है इंद्रिय कंट्रोल करके। उसके बाद ब्राह्मण जो होता है उसको ऑस्टेरिटी करना, तपस्या करना भी बहुत अच्छा लगता है। अगर किसी ने बोल दिया कि एकादशी पे तुम जल जल ग्रहण भी नहीं करोगे, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ही निर्जला एकादशी, नॉट ओनली वंस इन अ ईयर, बट तुमने सारी एकादशियां निर्जल करनी है, वो भी एकदम तपस्या करने में फुल ऑन तैयार रहेगा कि हाँ हाँ, इतने सालों से तो फलाहार करते आए हैं, अब शुरू कर देते हैं निर्जला, उसमें क्या बड़ी बात है। अगर कोई खाता आया है उसको बोला आज से तुमने फलाहार करनी है, तो कहेगा हाँ हाँ, इतने सालों से खाते आए हैं, फलाहार कर लेंगे, इतना क्या बड़ी बात है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको वो करने के बाद खुशी मिलती है ज्यादा से ज्यादा। तो मैं ऐसे भक्तों से किसी किसी से मिली हूँ, वो तपस्या उनको इतनी अच्छी लगती है कि वो हर एकादशी पे रात को जागते हैं, हर एकादशी पे ग्रुप करके कीर्तन करेंगे, मस्त मतलब एंजॉय करते हैं, रात भर कीर्तन करते हैं, कीर्तन करते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, कीर्तन करते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, गोपी गीत गाते हैं, कीर्तन करते हैं। सो ऐसे ग्रुप बना के बहुत एंजॉय करते हैं वो। इनको तपस्या करना बड़ा अच्छा लगता है। तो ब्राह्मण वर्ण जो होता है, इनको दया दिखाना बहुत अच्छा लगता है नेचुरली। उनके पास अगर कोई हेल्प मांगने आ गया तो ये उसको मना नहीं कर पाते। उनको उसको हेल्प करना ही करना होता है, वो ऐसे बाउंड्री ड्रॉ नहीं कर पाते कि भाई मुझसे नहीं सॉल्व होगा तेरी प्रॉब्लम, नहीं, उन्होंने तो उसको करना ही करना है हेल्प। तो उनको हेल्प करने में दया दिखाने, दया नेचुरली बहुत दया आती है किसी दुखी इंसान को देखकर। उसके बाद बहुत सच बोलते हैं ये लोग, ट्रुथफुल होते हैं। बट ब्राह्मणों का सच और वैश्यों का सच और क्षत्रियों के सच में अंतर होता है, ठीक है। ब्राह्मणों का सच जो होता है, उनका एक ही सच होता है, एकमात्र कृष्ण। अगर ब्राह्मण मायावादी निकला तो उसका एक ही सच होगा, एकमात्र ब्रह्म ज्योति, एकमात्र परमात्मा। बट उसका सच भगवान से कनेक्टेड होता है। क्षत्रियों का सच हो सकता है मेरा देश महान, और वैश्य का सच हो सकता है ये इसकी कॉस्टिंग जो है ये 150 रुपए किलो ही मिलेगा, इसके नीचे तो मैंने खुद 149 रुपए किलो लाया है, मुझे 1 ही रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो वैश्य का ये सच होता है। तो हर एक का सच अलग होता है, बट ब्राह्मण का सच इज कनेक्टेड टू कृष्णा, सुप्रीम लॉर्ड, या परमात्मा, ब्राह्मण, ऐसे करके उसका आध्यात्मिक सच कनेक्ट करता है। उसके बाद ब्राह्मण फगिव इजीली कर देता है। इजीली क्यों करता है? क्योंकि उसकी फगिवनेस दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहती, वो अपने मन में ही सबसे पहले फगिव करके मुक्त हो जाता है, फ्री हो जाता है। जैसे वो उसको दूसरे की इंसान की जरूरत नहीं पड़ती कि बैल मुझे सॉरी बोल फिर मैं तुझे माफ करूंगा, तूने मुझे सॉरी नहीं बोला, ऐसा कुछ नहीं, वो ड्रामा में नहीं रहते। वो अपने अंदर ऐसे माफ करके हमेशा संतुष्ट रहते हैं, हमेशा स्माइली स्माइली, खुश खुश। किसी ने उनको ऑफेंड किया ध्यान नहीं देना, अपनी अपनी तपस्या करते रहना, अपना अपना आध्यात्मिक कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहना। तो वो उनको याद भी नहीं रहता किसी ने ऑफेंड किया है। तो इजीली फगिव माफ कर देते हैं। उनके पास ज्ञान बहुत होता है, शास्त्र पठन, उनको इंटरेस्ट होता है ब्राह्मणों को शास्त्रों का पठन करने में। जैसे क्षत्रिय शास्त्र पढ़ता है या शास्त्र सीखता है, तो भगवान से कनेक्ट करने के लिए नहीं सीखता, वो किस लिए सीखता है? ताकि उससे अन्याय ना हो प्रजा पे। तो वो हमेशा एक डर में रहता है कि राजा डर में रहता है कि मेरे से अन्याय तो नहीं हो पाएगा, तो मुझे शास्त्र पता होने चाहिए। अगर शास्त्र पता नहीं हुए तो हो सकता है मैं किसी गलत इंसान को न्याय दे दूं और सही इंसान पे अन्याय कर दूं। तो मुझे शास्त्र पता होने चाहिए। उसका एजेंडा ही अलग होता है। वैश्य जब शास्त्र पढ़ता है वो तो इतना डेमिगॉड वर्शिप में बिजी रहता है कि वो सिर्फ ऐसी कथाएं पढ़ता है जिससे कि पैसे क्या समृद्धि आए उसके पास। ब्राह्मण जब शास्त्र पढ़ता है वो भगवान को ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए पढ़ता है, तो नेचुरली ब्राह्मण के पास बहुत सारा ज्ञान आता है, उसके पास आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद ब्राह्मण जो होता है वो संपूर्ण शरणागति ले लेता है भगवान की, सुप्रीम लॉर्ड की संपूर्ण शरणागति। तो आपको याद रहना चाहिए एक्चुअल डेफिनेशन क्या है ब्राह्मण की अकॉर्डिंग टू नारद मुनि जी। ऐसे तो कई सारे लोग कहते हैं कि ये ब्राह्मण कुल में जन्मा है, वो ब्राह्मण कुल में जन्मा है,
लेकिन अगर ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ मायावादी है तो उसको हम एक्चुअल ब्राह्मण नहीं कहेंगे, क्योंकि वो यही नहीं कर रहा है, कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा है। ओरिजिनल कौन होता है? जो सुप्रीम लॉर्ड को सरेंडर हो जाता है। सुप्रीम लॉर्ड कौन है? कृष्ण। तो जो शुद्ध ब्राह्मण है वो हमेशा कृष्ण की शरणागति, तो ऐसी ब्राह्मण फैमिली जहाँ पे नारायण की पूजा होती है, श्री राम जी की पूजा होती है, विष्णु की पूजा होती है, तो उनको जेन्युइन ब्राह्मण कहा जा सकता है, जो संपूर्ण शरणागति ले लेते हैं। लेकिन जो नहीं लेते, वो इधर उधर की ले लेते हैं, तो उनको संपूर्ण शरणागति नहीं कहेंगे। ठीक है, संपूर्ण ब्राह्मण। अभी नेक्स्ट फिर नारद मुनि जी ने स्माइल किया, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज रिलेट नहीं कर पाया ब्राह्मण वर्ण से। युधिष्ठिर महाराज बड़े ईगर थे कि क्षत्रिय, क्षत्रिय की बताओ, क्षत्रिय की बताओ क्वालिटी क्या होती है। तो कहते कि क्षत्रिय जो होता है ना, वो बहुत पावरफुल होता है, उसके पास बाहुबल बहुत होता है, शक्ति बहुत होती है। आइदर उसके पास अंदर की शक्ति, मनोबल बहुत ज्यादा होगा, या बाहुबल बहुत ज्यादा होगा। ठीक है। तो क्षत्रिय के पास सहनशीलता बहुत ज्यादा होती है। अगर उसको सांप काटे तो भी वो वेट कर सकता है कि कोई आएगा, विष निकालेगा, वो ऐसे इमिजिएटली पैनिक अटैक में आके मरेगा नहीं। ब्राह्मण को तो मतलब मधुमक्खी काटे तो भी पैनिक अटैक आ सकता है, क्षत्रिय को पैनिक अटैक नहीं आता, तो उसके पास बहुत स्ट्रेंथ होती है। बाकी सारे लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जैसे राजा को देखो तो उसके सौंदर्य को, उसके हैंडसमनेस को देखते ही रह जाएंगे लोग। तो जैसे राजा निकलता है अपने महल से, तो रास्ते पे कई सारे जो सिटीजन्स होते हैं वो खड़े होते हैं सिर्फ राजा का दर्शन करने के लिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन्फ्लुएंशियल है राजा। तो क्षत्रिय जो होते हैं वो नेचुरली ही बड़े इन्फ्लुएंशियल होते हैं। सबको उनकी तरह स्ट्रांग बनने का मन करता है और उनकी तरह पर्सनालिटी करने का मन करता है। उसके बाद क्षत्रिय जो होते हैं उनको जीतना पसंद होता है, उनको हारना पसंद नहीं होता। तो वो नेचुरली अनकॉन्करेबल होते हैं, मतलब 100 में से 98 बार तो वो जीतेंगे, एक दो बार हार सकते हैं, हार्डली एक लड़ाई दो लड़ाई हार दी ऐसे करके। बट 100 लड़ाई अगर लड़ेंगे तो दे विल मेक श्योर कि 98 तो जीत ही जाए। सो क्षत्रिय के लिए हारना मृत्यु समान होता है, तो उसको हारना पसंद नहीं आता। जब भी वो हारता है तो वो ज्यादा दुखी होता है, और उसको उसके लिए मैंडेटरी होता है, अगर लड़ाई पे जा रहा है, कंपटीशन पे जा रहा है, तो जीतना है तो जीतना ही है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो क्षत्रिय इज अनकॉन्करेबल। लेकिन क्षत्रिय धैर्यवान भी बड़ा होता है। क्षत्रिय वेट कर सकता है किसी भी रिजल्ट का। क्षत्रिय ऐसा नहीं है कि मैंने आज कुछ काम किया तो मुझे कल इमिजिएटली रिजल्ट चाहिए, नहीं। क्षत्रिय अगर प्लानिंग प्लॉटिंग भी करेगा दूसरे देश में, दूसरे देश को हराने की, तो उसकी 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल तक ऐसे प्लानिंग प्लॉटिंग ही चलेगी क्षत्रिय की, दूसरे देश को हराने की। तो क्षत्रिय के पास बहुत पेशेंस होता है, वो सही वक्त का वेट करता है, फिर दुश्मन को हराएगा, सही वक्त का वेट करेगा, फिर बदला लेगा। सो क्षत्रिय के पास ऐसे सिर्फ बुरी चीजों में ही नहीं, अच्छी चीजों में भी बहुत ज्यादा धैर्य होता है। समाज में अगर बहुत ज्यादा डाकू वगैरह फैले हुए हैं तो उसके पास धैर्य होता है कि चलो, उसकी एक छोटी आर्मी की टुकड़ी यहाँ जा रही है, वहां के डाकुओं को खत्म कर रही है, एक यहाँ पे जा रही है, वो डाकुओं को खत्म कर रही है, फिर बाकी मिनिस्टर्स भी कोशिश कर रहे हैं करप्शन को कंट्रोल करने की। तो क्षत्रिय जो होता है वो थोड़ा सा ऐसा पेशेंट होता है कि चलो, ये 10 गांव हो गए, और 10 हो जाएंगे, और 10 हो जाएंगे, धीरे धीरे करके हर जगह रास्ते बना देंगे हम, हर जगह पुल बना देंगे, हर जगह फ्लावर बना देंगे, धीरे धीरे करके देश का भला करेंगे। गांव गांव में रास्ते, गांव गांव में पानी, गांव गांव में शौचालय। सो क्षत्रिय के पास धैर्य बहुत होता है, वो ऐसे नहीं होता कि आज ऑर्डर मिली है तो कल खत्म हो ही जाना चाहिए, वो धैर्य से चलता है। उसके बाद क्षत्रिय जो होता है उसको चैलेंजेस बड़े अच्छे लगते हैं, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो प्रॉब्लम्स में ऐसे मुरझा के डिप्रेशन में नहीं चला जाता, और फिर विक्टिम माइंडसेट में भी नहीं चला जाता कि हाय मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम, हाय मेरी, ऐसे छाती नहीं पीटता, मेरी लाइफ में क्यों, वाई मी, वाई मी, वाई मी, ऐसे वाले नाटक नहीं करता क्षत्रिय। क्षत्रिय बहुत ज्यादा इसमें होता है, जैसे ही प्रॉब्लम आता है उसको एकदम अंदर से एक फुर्ती आती है कि चलो इसको सॉल्व करते हैं अभी, अब मजा आएगा। तो जैसे वो नहीं था, वो कौन था वो, जिसके हाथों में खुजली होती थी, उसको लड़ाई करनी थी किसी के साथ, और शिव जी ने उसको 500 हाथ देख कर रखे थे। हाँ, बाणासुर माता जी। बाणासुर, हाँ। तो वो कैसा था, उसको लड़ाई करनी थी, और उसको जैसे ही भगवान आए लड़ाई करने के लिए बड़ा खुश हो गया कि अरे अभी मजा आएगा, अभी कोई तोड़ का आया है। सो इन लोगों को चाहिए होता है कोई ऐसे कि चैलेंज, दे बिकम हैप्पी, दे गेट एनर्जाइज्ड बाय चैलेंजेस ओनली, तो उनको चैलेंज आने पर और ज्यादा मजा आता है।
उसके बाद जो क्षत्रिय जो वर्ण होता है, जिनके अंदर क्षत्रिय वर्ण होता है, वो दानी बड़े होते हैं। ब्राह्मण दान करेगा तो थोड़ा थोड़ा दान करता है, और ब्राह्मण दान ना करके भी खुश रह सकता है। ब्राह्मण को खुश रहने के लिए दान करने की ऐसी कोई आ, आ, तीव्र इच्छा नहीं आती ब्राह्मण के अंदर। ना दान लेने की तीव्र इच्छा होती है, ना दान करने की तीव्र इच्छा होती है। लेकिन क्षत्रिय को हर रोज उसको मैंडेटरी होता ही है कि वो दान करे। तो वो सुबह उठते ही सूर्य को अर्घ्य दे देगा, क्योंकि उसको सूर्य को अर्घ्य देने के बाद थोड़ी वाली फीलिंग आती है कि चलो मैंने कुछ तो दिया, कुछ तो अर्पण किया मैंने। तो क्षत्रिय के लिए सुबह सुबह हर रोज उसको तो वो ये क्या कहते हैं उसका, पॉजिटिव रहने का मोटिवेशनल फैक्टरी चैरिटी है। उसके लिए उसके अंदर ही मैंडेटरी होता है कि मैंने दान करना है। इसलिए इतने सारे आप देखो कंपनियां इतना CSR प्रोजेक्ट वगैरह रन करते हैं, दान वाले डोनेशंस का चलता है। बहुत डोनेशंस चलते हैं। क्यों क्यों चलते हैं? बालाजी हमारे तो तिरुपति बालाजी तो भरे हुए हैं सारे दान धर्म से, इतने सारे। सो ये सारे लोग हैं, ये रह नहीं सकते दान किए बिना, क्षत्रिय। उनको उनके पर्सनल वेलबींग के लिए इनको चैरिटी की बहुत स्ट्रांग डिजायर होता है। और थोड़ा थोड़ा नहीं करते ये लोग कि मंथली चलो एक SIP की तरह 500 रुपए डाल दिए, 1000 रुपए डाल दिए, ऐसे नहीं। इनको बल्क में करना होता है, उनको बहुत ज्यादा करने का मन करता है। कभी कभी बड़े बड़े, अभी जो राधा मदन मोहन जी का टेम्पल बना है, कई सारे टेम्पल्स बने हैं, तो वो कैसे बड़े बड़े बने हैं? तो ये राजा महाराजाओं की इच्छा होती थी कि वो बने, और वो बनाते भी थे। राजस्थान में बने हुए टेम्पल्स। सो इनके अंदर चैरिटी की इच्छा बहुत ज्यादा तीव्र होती है। उसके बाद वो अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि वो एंजॉय करते हैं, लेकिन अगर उन्होंने कोई गोल सेट किया है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, मुझे ये शक्ति चाहिए। जैसे अर्जुन ने किया था पाशुपात अस्त्र के लिए, उसने करे थे ना तपस्या, कर ली थी, भीम ने भी करी थी। उसके बाद युधिष्ठिर महाराज ने भी करी थी। हमारे अश्विनी कुमार के बेटे कौन है, नकुल सहदेव, उन्होंने भी करी थी तपस्या। तो ये लोग एजेंडा बेस्ड तपस्या करते हैं, ऐसे मन को कंट्रोल करते हैं और शरीर को कंट्रोल करते हैं। ऐसे उनका हर रोज का लाइफ ऐसे नहीं होता कंट्रोल वाला। हर रोज उनके पास ढेर सारी दासियां होंगी, ढेर सारे नौकर चाकर होंगे, गाड़ियां होंगी, महल होंगे, बंगले होंगे, बहुत सारा सारे फैसिलिटीज होंगे। लेकिन अगर इन्होंने ठान ली कि अगले 3 महीने के बाद मुझे ये गाड़ी खरीदनी है, तो इस 3 महीने में ये लोग पूरी तपस्या करके मेहनत से ना पूरी अपनी लगन लगा देंगे, मेहनत करके उस 3 महीने में उतना पैसा कमाएंगे जिससे कि वो अपनी फेवरेट गाड़ी खरीद ले। तो वैसे क्षत्रिय का होता है कि उसको अगर महल चाहिए, उसको दूसरे कंट्री पे अटैक करना है, शक्ति चाहिए, पाशुपात अस्त्र चाहिए, वो लोग माइंड और सेंसेस को कंट्रोल करेंगे। बट इट हैज टू बी गोल बेस्ड। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण की तरह नहीं कि चलो भगवान को खुश करने के लिए चल दिए। तो ब्राह्मण हमेशा ही खुश रहता है और भगवान को खुश करने के लिए हमेशा तपस्या करने को रेडी रहते हैं। क्षत्रिय जो है वो एजेंडा बेस्ड तपस्या करता है और अपनी बॉडी को कंट्रोल करता है। अभी क्षत्रिय जो होता है, क्षत्रिय भी माफ करने में बहुत उदार होता है। उदारता ब्राह्मण के पास भी है माफ करने की, और क्षत्रिय के पास भी बहुत उदारता है। क्षत्रिय को भी माफ करना अच्छा लगता है, प्रोवाइडेड सामने वाले ने शरणागति लेनी चाहिए। सामने वाले ने आके आई एम गिल्टी, आई एम सॉरी बोलना चाहिए। मतलब सामने वाला गिल्ट में मर क्यों ना जाए, क्षत्रिय बोलेगा मुझे सॉरी बोल तो सॉरी नहीं बोलेगा तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। तू सॉरी नहीं बोलेगा तो मैं तेरे से 1000 बार रूठ के बैठ जाऊंगा। क्षत्रिय का ये रिक्वायरमेंट ही होता है कि उसने मुझे सॉरी बोलना ही चाहिए, सॉरी नहीं बोला तो हम रिश्ता खत्म, ऐसे करके। सो क्षत्रियों के अंदर कंडीशनल फॉरगिवनेस होती है। उनको सॉरी की बहुत जरूरत फील होती है, शरणागति, गिल्टी फील होना चाहिए, रिमोर्स फील होना चाहिए, सामने वाले को आत्मग्लानि फील होनी चाहिए। जब तक उसको, अभी आप देखो हमारे कोर्ट में भी अगर कोई गिल्टी प्लीड करता है तो 10 साल की सजा 5 साल कर देते हैं। लेकिन अगर सामने वाले ने बोला आई एम नॉट गिल्टी, मैंने किया ही नहीं, मुझे लगता ही नहीं मैंने कुछ गलत किया, मैंने उसको मारना था, उस वो डिजर्व करता है, उसने भी चोरी की, उसने भी मेरे परिवार वालों को मारा, तो मैंने उसको मारा, उसमें गलत क्या है? तो फिर जज बोलेंगे ले तू 10 साल की सजा ले ही ले, तुझे कोई गिल्टी नहीं है। तो क्षत्रिय की न्याय, हमारा पूरे जस्टिस सिस्टम जो है वो पूरा क्षत्रिय सिस्टम, बिकॉज इट कम्स अंडर एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन राजा को भी जरूरी है कि सामने वाला आके बोले कि महाराज माफ कर दो, गलती होगी, और फिर महाराज उसकी थोड़ी सी सजा जो है वो सीवियर से थोड़ी सी मॉडरेट कर दे, मॉडरेट से लो कर दे, लो से माइनस कर दे, ऐसे करके उसकी सिवेरिटी कम हो जाती है।
उसके बाद जिनके अंदर इनके अंदर ब्राह्मणिकल नेचर का बहुत अट्रैक्शन होता है, अटैचमेंट होता है, मतलब इनको ब्राह्मणों का स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। तो ये अंदर अपने अंदर ब्राह्मण की क्वालिटीज लाने की बड़ी कोशिश करते हैं। तो मैंने अभी इससे पहले जो मैंने बोला था येलो जोन और ग्रीन जोन, एक तो आप येलो जोन में हो मतलब आप ओरिजिनली क्षत्रिय हो, और ग्रीन जोन मतलब आप अपने अंदर ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन लाना चाहते हो। तो वैसे आपकी एम्बिशन होती है कि मुझे ब्राह्मणों के क्वालिफिकेशंस अपने अंदर लाने हैं, वैसे क्षत्रिय के अंदर होता है उसको ब्राह्मणों के क्वालिफिकेशन अपने अंदर लाना बहुत अच्छा लगता है। और क्षत्रिय हमेशा जॉली गुड फेलो, ऐसे हमेशा खुश खुश रहता है। लड़ाई लग गई कोई बात नहीं, चलो खाते पीते चलो, पराठे खाते चलो, चाय पीते चलो, बंदूकें निकालो मार के आ जाएंगे, और बंदूकें खत्म हो गई तो हाथ से ही मुंडी मोड़ देंगे। ऐसे करके खुश होके लड़ाई करते हैं, ऐसे बहुत पैनिक होके दुखी दुखी होके लड़ाई नहीं करते। सो दे आर वेरी हैप्पी ऑल द टाइम। चाहे वो चैलेंज आ जाए लाइफ में, कोई प्रॉब्लम हो ना हो, वो हमेशा ऐसे जॉली गुड फेलो रहते हैं। क्षत्रिय ट्रूथफुल भी रहते हैं, सच भी बोलते हैं। उसके बाद वैश्य जो होता है, वैश्य के अंदर क्या क्वालिटीज है? तो वैश्य जो होता है वो देवताओं की पूजा ज्यादा करता है, देवी देवताओं की, उसको पैसा चाहिए होता है वैश्य को। सो वो देवी देवताओं की पूजा करके पैसा, या पुत्र प्राप्ति, या फिर दामाद चाहिए, या अच्छा अच्छी बहू चाहिए, कुछ भी चाहिए, ये बार बार डेमिगॉड्स की, अपने देवताओं की, कुल देवत जो होता है उसकी पूजा करते हैं। और बाकी देवताओं की पूजा, उनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है। वो अपने पंडित को बोलते भी है, आपने बोला तो शुक्रवार की पूजा करो, शुक्रवार को पूजा करेंगे तो इस महीने अच्छे अच्छा खासा धन आएगा। लेकिन लो जी, हमारा तो व्यापार अभी भी नहीं चल रहा है। फिर वो उसकी ऐसी मुंडी पकड़ेंगे पंडित की। तो इनको चाहिए इंस्टेंट रिजल्ट्स। इनके अंदर धैर्य कम होता है, पेशेंट नहीं होते वैश्य कम्युनिटी, जिसके अंदर वैश्य वर्ण है, इनके अंदर धैर्य थोड़ा कम होता है। इनको चाहिए कि बार बार पैसा आता रहे, मतलब फ्लो होता रहना चाहिए। इसलिए आप देखो कभी भी कोई बिजनेस खोलता है तो मैक्सिमम लोग ऐसे बिजनेस लॉन्च करते हैं जिसमें हर रोज कैश फ्लो हो, है ना। जैसे आप सब्जी बेचो, हर रोज कैश फ्लो है। हर रोज आप ग्रोसरी बेचो, हर रोज कैश फ्लो हो रहा है। फिर आप हर रोज ऐसे कोई कुछ भी ऐसे ये अपना बिग बाजार टाइप खोलो, डी मार्ट खोलो, तो हर रोज कैश फ्लो हो रहा है। कपड़े की दुकान खोलो, यूनिफॉर्म की दुकान, हर रोज कुछ ना कुछ आता रहता है। तो वैश्य का ये रिक्वायरमेंट होता है कि हर रोज कैश फ्लो होना चाहिए। एंड अगर नहीं होता तो फिर वो देवताओं की पूजा पठन करने लग जाता है। अब कुछ कुछ वैश्य होते हैं, उन लोगों को बीच बीच में अगर कोई मर्सिडीज बेच रहा है या फिर ऐसे बड़ी महंगी कार बेच रहा है, उनको चल जाता है कि बीच बीच में कभी ऐसे बल्क में कैश आए। लेकिन पैरेलली वो ऐसा बिजनेस पक्का रन करेगा जिसमें हर रोज आ रहा है, आयत होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए कैश हमेशा। इनके लिए बहुत रिक्वायरमेंट है, इनकी मन की शांति के लिए और इनकी सुख समृद्धि के लिए इनका ये रिक्वायरमेंट होती है। तो जिसके अंदर ये टेंडेंसी है कि मेरे पास हर रोज आता रहना चाहिए, उसके अंदर वैश्य वर्ण है। उसके बाद उनको गुरु करना पसंद होते हैं, ऐसे गुरु जो उनकी इच्छाएं पूरी करे। मतलब उनको हमारे जैसे वैष्णव गुरु इतने अच्छे नहीं लगते, जो उनको बोलते हैं कि जाप करो और फोर रेगुलेटर प्रिंसिपल ऑफर करो, फॉलो करो, इसके बदले में आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी हमें कोई गारंटी देते नहीं। इनको ऐसे गुरु अच्छे नहीं लगते। इनको ऐसे गुरु चाहिए जो बोले कि हाँ हाँ, आप हरे कृष्णा महामंत्र करोगे तो आपके पास बहुत पैसे आएंगे, आप भागवतम पढ़ोगे तो आपके पास बहुत पैसे आएंगे, आपकी बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आएगा। तो इनको ऐसे गुरु चाहिए बताने वाले कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट आएगा ही आएगा। सो बट ये सच भी है, हमारे कृष्ण तो सब कुछ ही देते हैं। बट वैष्णव ऐसे बोलता नहीं है कभी। वैष्णव कहता है कि आप जाप करो भगवत धाम वापस जाने के लिए, बाकी बीच की चीजें सारी कृष्णा पे छोड़ दो, कृष्णा संभाल लेंगे। इसका मतलब ही है कि इट इज इनहेरेंटली, इट इज assumed that these things will be taken care of। आपको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए एक बार आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हो, क्योंकि आपका परिवार अब कृष्णा की जिम्मेदारी बन जाता है। और कृष्णा आपके परिवार की सारी जिम्मेदारियां उठा लेते हैं, बच्चे का रक्षण, बच्चे का पढ़ाई, बच्चे की शादी, सब कुछ कृष्णा जिम्मेदारी उठा लेते हैं। बट वैष्णव गुरु ऐसे बोलते नहीं है। बट इनको ऐसे गुरु चाहिए होते हैं जो उनको बोले कि आप ये यज्ञ करो फिर आपके पास बहुत धन आ जाएगा। आप ये यज्ञ करो, आपके घर में एक बहुत सुंदर सी लक्ष्मी बिटिया का जन्म होगा, एक बहुत अच्छा आपका कुल आगे बढ़ाने वाला पुत्र होगा। सो दे नॉर्मली ट्राई टू गो फॉर अ गुरु
जिससे उनकी प्रसिद्धि भी बढ़े। उनको एक पॉपुलर गुरु सिलेक्ट करना होता है, उनको सबसे फेमस गुरु का शिष्य बनना होता है, क्योंकि फेमस गुरु का शिष्य बन के आप भी फेमस बन जाते हो। तो इनको फेमस गुरु सिलेक्ट करते हैं जो इनकी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सकता है। एंड फिर उनको लगता है कि भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो बुढ़ापे में हम थोड़ा सा भगवान भगवान करके हमारे गुरु तो लेके जाएंगे ही, हमारे गुरु जाएंगे जिस भी लोक में, उस लोक में हम गुरु के साथ चले जाएंगे मृत्यु के बाद। तो इसलिए हमें गुरु करना है। सो दे वॉन्ट अ शॉर्टकट, वेर एवर देयर गुरु विल गो दे विल रीच एट देयर गुरुज प्लैनेट। बट उनका प्राइमरी एजेंडा होता है वैश्य वर्ण का, कि उसकी सबसे पहली बेसिक नीड्स जो है, लग्जरी नीड्स है, वो पूरी होनी चाहिए। उसके बाद वैश्य का होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे वो बहुत ध्यान देता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब उसको आर्थिक उन्नति में बहुत इंटरेस्ट होता है, अपने परिवार की, अपने सोसाइटी की, अपनी कम्युनिटी की, अपने देश की। उसको ओवरऑल ही आर्थिक तौर पे अपने देश को, अपनी कम्युनिटी को, परिवार को ऐसे अपलिफ्ट करना बहुत अच्छा लगता है। फिर उसको वैश्य जो होता है उसके अंदर अगर वो कृष्ण की शरणागति लेता है तो वो बहुत डिवोटेड बन जाता है। अगर उसको ऐसे गुरु मिले जो कृष्ण भक्ति उसको सिखाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा ओत प्रोत होकर, उसके अंदर कैपेसिटी होती है एक बहुत अच्छा भक्त बनने की भी। फिर वो अपना सारा पैसा जो है वो कृष्ण भक्ति में भी लगा सकता है, कृष्णा के मंदिर बनाने में एंड ऑल दैट। अच्छा खासा दान धर्म कर सकता है। लेकिन वैश्य के अंदर क्या होता है, अगर गुरु, कौन सा गुरु मिल रहा है उस पर डिपेंड करता है। अगर वो भौतिकवादी गुरु सिलेक्ट करता है तो उसकी भौतिकवादी इच्छाएं पूरी होंगी, आध्यात्मिक गुरु सिलेक्ट करता है तो उसकी आध्यात्मिकता में उन्नति होती है। सो वैश्य का इस पे डिपेंड करता है। अभी वैश्य जो होता है वो अपनी रिस्पेक्ट जो है वो कहाँ से लेता है, अपनी आध्यात्मिकता के बैकग्राउंड से लेता है। मतलब हर एक बोलेगा कि हमारे घर में बड़ा मंदिर है, हर एक जन बोलेगा कि हमारे भी गुरु है, हम भी उनका मंत्र जाप करते हैं, हम भी सुबह सुबह, हम मंडे को दुर्गा माता चालीसा पढ़ते हैं, ट्यूसडे को हम हनुमान चालीसा, वेनसडे को हम XYZ चालीसा, थर्सडे को सरस्वती का, फ्राइडे को कुछ और। तो इनका ऐसे डे वाइज अलग अलग रंगों के कपड़े, अलग अलग मंत्र, अलग अलग तिलक, सब कुछ चेंज होता है। बट ये इससे अपनी रिस्पेक्ट को ये करते हैं, डिराइव करते हैं। रिस्पेक्ट कैसे डिराइव करना है, रिलीजियस दिखना है, आध्यात्मिक दिखना है, थोड़ी थोड़ी आध्यात्मिक चीजें करनी है जिससे कि समाज में रिस्पेक्ट बढ़े और इनका बिजनेस चलता रहे। उसके बाद दे ऑलवेज एक्सपर्टली इंडिवर टू अर्न मनी। तो ये हाँ, बाकी लोगों से थोड़े आगे रहते हैं। वैश्य जिनके वर्ण होता है ये बाकी लोगों से ज्यादा पढ़ाई करते हैं, पैसे कैसे कमाए जाए उस पे। और जो भी जरूरी आता है बीच में, पढ़ाई करने की जरूरत पड़ सकती है, वो पढ़ाई करेंगे, लेकिन वो पैसा कमाने के लिए बहुत इंडिवर करते हैं। एफर्ट, इंडिवर मतलब मेहनत करते हैं, और उनको वो मेहनत पसंद होती है, ऐसा नहीं कि मर्जी के खिलाफ कर रहे हैं। वो बहुत एंजॉय करते हैं वो मेहनत, जिससे कि वो पैसा कमा पाए, उनका इंटरेस्ट होता है। उनका दूसरा इंटरेस्ट होता है धर्म, अर्थ और काम। मोक्ष में इंटरेस्ट नहीं होता, मोक्ष तो गुरु लेके जाएंगे। ठीक है, वो गुरु की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। गुरु ने मेरा हाथ पकड़ना है, एरोप्लेन में बिठाना है और लेके जाना है। बट धर्म, अर्थ और काम मैं करूंगा। मतलब धर्म मतलब क्या, गुरुदेव ने बोला है मंडे टू संडे हर रोज इस देवता की पूजा करो, मैं वो करूंगा। गुरु ने बोला है इस कलर के कपड़े पहनो, मैं पहनूंगा। इस कलर की अंगूठियां पहनो, मैं पहनूंगा। ताबीज पहनो, गले में माला पहनो, अच्छा मैं वो कर लूंगा। ऐसे करके गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे तो धर्म फॉलो हो जाता है। फिर अर्थ, पैसे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पढ़ाई करते रहेंगे, कमाते रहेंगे। काम मतलब उनकी इच्छाएं बहुत होती है कि 4 कार्स होनी चाहिए मेरे पास, 2-3 बंगले होने चाहिए, बहन को भी बंगला बना के देना है, भाई को भी देना है, मम्मी को भी अलग से बना के देना है, पापा को भी अलग से बना के देना है, हॉलीडे होम चाहिए। ऐसे बहुत सारे इनके बकेट लिस्ट बहुत बड़ी होती है। तो इस ये काम में आता है, तो उनको ये सारे टिक लगाने होते हैं। सो धर्म, अर्थ और काम को लेकर दे आर वेरी सीरियस। मोक्ष को लेकर इतने सीरियस नहीं होते, उनको नेचुरली ही मोक्ष को लेकर इतनी सीरियसनेस फील नहीं होती। अभी नेक्स्ट फिर उन्होंने पूछा युधिष्ठिर महाराज ने, और शूद्र के बारे में बताइए आप। तो कहते कि हाँ, शूद्र जो होते हैं वो बहुत रिस्पेक्टफुल होते हैं, सबका आदर करते हैं, लॉयल रहते हैं अपने मास्टर के प्रति। क्षुद्र की किस्मत किस पे डिपेंड करती है, क्षुद्र की किस्मत डिपेंड करती है वो किस मास्टर को एक्सेप्ट करता है, भौतिकवादी भी और आध्यात्मिक भी। अगर वो
अपनी उदर निर्वाह के लिए, मतलब अपने हर महीने के पैसा कमाने के जरिए के लिए एक अच्छा मास्टर ढूंढता है जो अच्छा काम कर रहा है। सपोज प्लैनेट अर्थ को बचाने के लिए कोई कंपनी प्लास्टिक को रिसाइकल कर रही है ना, प्लास्टिक बहुत हो गया है। अगर किसी ने कंपनी खोली और उस प्लास्टिक का रिसाइकलिंग शुरू कर दिया, अब उस कंपनी में किसी ने मार्केटिंग का जॉब अप्लाई कर दिया या फिर डिलीवरी का जॉब अप्लाई कर दिया, तो उसके हाथों से उसका मालिक एज इट इज अर्थ को साफ करने का काम कर रहा है, तो इसके हाथों से भी ये मालिक की सेवा करेगा, अपना जॉब करेगा, तो उसके हाथों से भी अच्छा ही काम हो जाएगा। लेकिन अगर किसी का मालिक कैसीनो खोल के बैठा है और क्षुद्र ने अप्लाई किया कसीनो में मुझे वेटर बनना है, तो फिर उसका मास्टर जो काम कर रहा है उसके पाप में ये सहभागी हो गया। तो क्षुद्र नेचुरली इंक्लाइंड, उसकी नेचुरल इंक्लिनेशन इतनी भगवान के प्रति नहीं होती जितनी उसकी मास्टर के प्रति होती है। बट ये भी उसका बहुत बड़ा पावर है, बिकॉज अगर उसको आध्यात्मिक गुरु मिल गया तो फिर तो उसने अपनी जिंदगी भी बेस्ट बना देनी है। पिछले 21 पीढ़ियां भी उसकी मुक्त हो जाएंगी, आगे की भी सेट हो जाएंगी। शूद्र की एक क्वालिटी बहुत अच्छी होती है कि वो बहुत रिस्पेक्ट करता है सबकी और बहुत लॉयल होता है अपने मास्टर के प्रति, प्रोवाइडेड उसके अपने स्वभाव के अनुसार वो किस मास्टर को एक्सेप्ट करता है, उसकी उसकी इच्छा है उस पे। उसके बाद शूद्र जो होता है उसको साफ रहना बड़ा अच्छा लगता है, और वो दोगला नहीं होता। ऐसे दो सेंटेंसेस नहीं बोलता कभी, मतलब कभी एक कभी दो, ऐसे कहते हैं ना, बिन पैंदे का लोटा कहते हैं। जिसके सामने जाएगा उसके जैसे हो जाएगा। ए से बात की तो बोलेगा ए तू बहुत अच्छा है, बी खराब है। बी के पास जाएगा तो बोलेगा बी तू बहुत अच्छा है, ए खराब है। इनको कहते हैं बिन पैंदे का लोटा, ऐसे 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 डगमगाते रहते हैं। तो क्षुद्र जो होते हैं उनको ऐसे डबल स्टेटमेंट्स देना पसंद नहीं होता, दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो सीधे सच बोलते हैं। और जो मन में आता है वो बोलते हैं, वो होल्ड बैक नहीं करते अपना ओपिनियन। उसके बाद शूद्र जो होता है उसके अंदर क्वालिटी होती है कि उसको मंत्र पूजा करना तो पसंद है, चुपचाप पूजा करना पसंद है। उसको मंत्र पठन करना पसंद नहीं आता, ज्यादा मंत्र बोलना। या फिर उसको अगर हम बोलेंगे कि चल तू पूरी हनुमान चालीसा बोल दे, तो बोलेगा मेरे से नहीं होगा। उसको बोलेंगे चल तू इतना सारा पूरा दुर्गा माता का स्तोत्र बोल दे, नहीं मुझसे नहीं होगा। विष्णु सहस्त्र नाम बोल दे, नहीं मुझसे नहीं होगा, इतना मुझसे नहीं होता। तो क्षुद्र के अंदर मंत्र के लिए, पर लेकिन उसको बोलेंगे ना चल 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 ढेर सारे फूल निकाल के ला भगवान के लिए, तो भागते हो जाएंगे। या फिर ढेर सारे फूल ला, आज शादी है, शादी का हॉल डेकोरेट करना है, तो भागते हो जाएंगे। तो इनको कैनेस्थेटिकली बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये मंत्र का उच्चारण करना इनको इंटरेस्ट नहीं आता, इंजॉय नहीं करते ज्यादा। उसके बाद उनको चोरी करना बिल्कुल पसंद नहीं आता, और उनको सच बोलना पसंद होता है। प्लस उनको गायों का और ब्राह्मणों का रक्षण करना बहुत अच्छा लगता है, तो नेचुरली उनको ऐसे मास्टर्स भी बहुत अच्छे लगते हैं जो गायों का रक्षण करते हैं और ब्राह्मणों का रक्षण करते हैं। इसलिए क्षूद्रों को क्षत्रियों के अंडर काम करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि क्षत्रिय रक्षण करते हैं। क्या बज रहा है? हाँ। तो क्षत्रिय काउस का और ब्राह्मणों का रक्षण करते हैं, तो क्षूद्र को नेचुरली क्षत्रिय के अंडर काम करना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। फिर नारद मुनि जी ने कहा कि कंटिन्यू टू एक्सप्लेन दैट फॉर पीस एंड हैप्पीनेस इन मटेरियल वर्ल्ड वर्णाश्रम इंस्टीट्यूशन मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड। कहते कि अगर पूरी दुनिया में आपको पीस एंड हैप्पीनेस चाहिए, क्या चाहिए पूरी दुनिया में आपको, क्या एस्टैब्लिश करना है? पीस एंड हैप्पीनेस। अभी देखो, हमारा यूनाइटेड नेशंस जो है उस सब का एक ही एजेंडा है, पीस एंड हैप्पीनेस। उनको पूरे वर्ल्ड में पीस एस्टैब्लिश कर रहे हैं, कर पा रहे हैं क्या लोग? कर पा रहे हैं? आज तक कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड में पीस एस्टैब्लिश कर पाई है? कोई नहीं मत जी। कोई नहीं है। इतने सारे पॉलिटिशियंस आते हैं, घंटों हर रोज मीटिंग करते हैं, सीरियसली सुबह 8 बजे से बैठते हैं दोपहर के 2 बजे तक। हर रोज 8 से 2 इनके कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, हर रोज। और कब से चला आता आ रहा है? ऑलमोस्ट 100 ईयर्स से चला आता आ रहा है। लेकिन फिर भी इनको पीस एंड हैप्पीनेस का गोल अचीव नहीं हो रहा है। मतलब कितना बड़ा फॉल्ट है सिस्टम में। हर बार नया प्रॉब्लम डिस्कस होता है, हर रोज नया प्रॉब्लम डिस्कस होता है। लड़कियां, कभी मालनरिश चिल्ड्रन, कभी बारिश की प्रॉब्लम, प्लास्टिक की प्रॉब्लम, पोल्यूशन की प्रॉब्लम, हर रोज नई प्रॉब्लम डिस्कस होती है। लेकिन पीस एंड हैप्पीनेस एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे नारद मुनि जी कहते हैं कि अगर पूरे पृथ्वी पे आपको पीस एंड हैप्पीनेस, पृथ्वी पे क्या 14 लोकों में
14 लोकों में अगर आपको पीस एंड हैप्पीनेस की इच्छा है तो आपको वर्णाश्रम धर्म एस्टैब्लिश करना होगा। वर्णाश्रम को इंस्टीट्यूशन कहा गया है। इंस्टीट्यूशन मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड। वर्णाश्रम इंस्टीट्यूशन अगर इंट्रोड्यूस करी तो पूरा प्लैनेट हमारा 14 लोग शांत और अच्छे से रह सकते हैं। और ये प्रूवन मेथोडोलॉजी है। ये सब कुछ सीखने के बाद युधिष्ठिर महाराज जब सम्राट बने थे, युधिष्ठिर महाराज ने ये एक्चुअल में वर्णाश्रम धर्म एस्टैब्लिश किया था। क्योंकि ये सिर्फ नारद मुनि जी नहीं बता रहे, इससे पहले भीष्म पितामह ने भी उनको यही इंस्ट्रक्शन दी थी। बट भीष्म पितामह बीमार थे, बाणों पे पड़े थे, तो युधिष्ठिर महाराज ने ऐसे बहुत सारा क्वेश्चंस नहीं पूछे उनको। नारद मुनि जी को तो वो पूछ सकते हैं ना डिटेल में। तो वर्णाश्रम इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अगर हमें पूरी पृथ्वी पे हमारे पीस एस्टैब्लिश करना है तो आप लोगों में से कोई डिसाइड कर रहा है पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है, किसी को यूपीएससी क्लियर करके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है, किसी को मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, और आपको पीस एस्टैब्लिश करना है यूनाइटेड नेशंस में या बाहर के देशों में जाकर यूएन के कोई चैरिटी प्रोजेक्ट्स लेने हैं आपको, और वहां पे जाके स्पीच देना है, तो आपको ये पूरा वर्णाश्रम धर्म अच्छे से पता होना चाहिए। इसका एक स्पीच आपने तैयार कर लेना चाहिए और आपने इंट्रोड्यूस करना है। आपने बस आइडिया इंट्रोड्यूस करनी है, आप पे ही इन कमिंग 20-25 ईयर्स वो अप्लाई हो जाती है। बस आपके नाम पे ये थियोरी एस्टैब्लिश्ड होनी चाहिए कि सो एंड सो पर्सन ने ये थियोरी पुट फॉरवर्ड करी है बेस्ड ऑन इंडियन वैदिक सिस्टम। और बेस्ड ऑन इंडियन वैदिक सिस्टम पीस एंड हैप्पीनेस इस तरीके से आया जा सकता है। तो ये थ्योरी प्रपोज की है, अभी तक इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पा रहा है। धीरे धीरे करके कोई ना कोई वो थियोरी को पढ़ेगा, कोई ना कोई एक छोटे ग्रुप पे अप्लाई करेगा, फिर बड़े ग्रुप पे, फिर कोई एक देश उसको एक टेस्टिमनी बनेगा कि देखो हमने इंडिया का ये सिस्टम अप्लाई किया, हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा वर्क करा है। फिर बाकी देश इसको कॉपी करेंगे। इसके लिए पेशेंस चाहिए, राइट। सो जिसके अंदर क्षत्रिय का वर्ण की क्वालिटीज है वो इंट्रोड्यूस कर पाएगा। वैश्य जिसके अंदर वैश्य वर्ण है वो इंट्रोड्यूस भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगेगा इमीडिएटली तो कोई रिजल्ट आना है नहीं। क्षत्रिय एक्सपेक्ट ही नहीं करेगा कि इमीडिएट रिजल्ट आना चाहिए। क्षत्रिय सोचेगा मैं मर भी गया, मेरे मरने के बाद 200 साल बाद भी अगर ये सिस्टम आ गया तो भी चलेगा। सो अगर आप में से कोई चाहता है तो ये वर्णाश्रम सिस्टम को अच्छे से यू कैन इंट्रोड्यूस इट टुवर्ड्स यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। फिर देर वुड बी वर्ण संकरा सोसाइटी। अगर वर्णाश्रम धर्म इंस्टीट्यूशन नहीं इंट्रोड्यूस किया पीस एंड हैप्पीनेस के लिए पूरी पृथ्वी के, तो क्या होगा, वर्ण संकरा हो जाएगा। वर्ण संकरा एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है वर्णाश्रम के, ठीक है। वर्ण संकरा क्या होता है? वर्ण संकरा मतलब ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय सब मिक्स हो गए। किसी का कुछ आता पता नहीं, कौन क्या कर रहा है, सब ऐसे लॉस्ट घूम रहे हैं। सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चलो चलो इंजीनियरिंग कर लेते हैं। सब मेडिकल कर रहे हैं, चलो चलो मेडिकल कर लेते हैं। सब लोग यूपीएससी दे रहे हैं, सब कोटा जा रहे हैं, हम भी कोटा चले जाते हैं। तो ऐसे मतलब पूरी ब्लाइंडली एवरीबडी इज फॉलोइंग। कोई गाइडेंस के लिए नहीं है, कोई ब्राह्मण बैठे नहीं है। ब्राह्मण वर्ण ही एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ब्राह्मण वर्ण एग्जिस्ट करता तो समाज को डायरेक्शन दे पाता। ब्राह्मण वर्ण ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो समाज को डायरेक्शन ही नहीं मिल रही है। नहीं तो ब्राह्मण वर्ण हमेशा डायरेक्शन देने के लिए बैठा रहता था। राजा को बताते थे ब्राह्मण कि हे राजन, तेरा ये बेटा राजा बनने के योग्य है, बाकी दो बेटे तेरे ब्राह्मण इसमें चले जाएंगे। जैसे स्वयंभुव मनु का बड़ा बेटा चला नहीं गया था, ब्रह्मचारी नहीं बना था, बना था या नहीं बना था? उसका नाम ही मैं भूल जाती हूँ, पी से है। प्राचीन चिनकारी हाँ वाली। हाँ, नहीं। कि नहीं, प्रियव्रत हेमवती। महाराज। हाँ, हेमवती माता जी को याद रहता है प्रियव्रत महाराज। मुझे स्वयंभुआ मनु का पहला बेटा सोचते ही माता जी हेमवती माता जी की याद आती है मुझे प्रियव्रत नाम याद नहीं रहता। सो क्या होगा कि अगर वर्णाश्रम इंट्रोड्यूस नहीं किया तो क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा, वर्ण संकरा। सब लोग आपस में मिक्स हो जाएंगे, मतलब कोई भी किसी के साथ भी शादी करेगा। और जो बच्चे पैदा होंगे वो हाईली कंफ्यूज्ड पैदा होंगे, उनको नहीं समझ में आएगा कि हम मम्मा की तरह बने या पापा की तरह बने। और मम्मा पापा की तरह कैसे बनना है पता ही नहीं है, मम्मा कोई और वर्ण की है, पापा कोई और वर्ण के है। बच्चा सोच रहा है मेरे पास दोनों वर्ण की क्वालिटीज है, अब मैं क्या करूं भैया। इतना सारा कंफ्यूजन हो जाता है। और आज देखा जाए तो पूरी सोसाइटी ऐसे पूरी मिक्स्ड अप है, इसको कहते हैं वर्ण संकरा। तो वर्ण संकरा सोसाइटी होती है जो मिक्स्ड क्लासेस की बनती है, जिसमें
एक कंफ्यूज्ड जनरेशन पैदा होती है। कंफ्यूज जनरेशन मतलब वो, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि लोग 20 साल में एट द एज ऑफ 20 अपना करियर सिलेक्ट कर लेते हैं, है ना। 40 के उम्र में उनको पता चलता है कि 20 साल में मैंने अपनी हेल्थ खराब कर दी, मेंटल हेल्थ खराब कर दी, मेरे रिश्ते चले गए हाथ से, सब कुछ ही खराब हो गया मेरी जिंदगी का, मैंने शायद गलत स्ट्रीम चुन ली। और 40 में उसको मिड लाइफ क्राइसिस हो जाता है। 40 में फिर वो अपना प्रोफेशन चेंज करने की कोशिश करता है, कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई ब्राह्मण की तरह कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर लेता है, पढ़ाना शुरू कर देता है, तो कोई दूसरा जॉब ले लेता है, या फिर कोई सोचता है कि मैं देश को बदल दूंगा, तो मैं कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेता हूँ। सो आफ्टर 40 एवरीबडी, सबको लगता है कि हाँ मेरे पास पैसा आ गया है, अब मैंने इन्वेस्ट करके रखे हैं, मंथली इतना पैसा आ रहा है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरी रिटायरमेंट का भी सारा हो जाएगा। ये लोग फिर सोचते हैं कि चलो मैं कुछ और करता हूँ, मेरी पसंद का काम कर लेता हूँ 40 के बाद। भाई, अपनी पसंद का आप 20 में भी कर सकते थे, तब कौन सी जिम्मेदारी थी आपके सर पे, तब क्यों जल्दबाजी में डिसीजन लिया। सो अपनी पसंद का ही करना है, लेकिन 20 साल में सही डिसीजन लेना है, क्योंकि आपको 20, 30, 40, 50, 60, 40 साल तक आपको वो जिंदगी जीनी पड़ती है। अब वो 40 साल, इंस्टेड ऑफ लिविंग अ फ्रस्ट्रेटेड लाइफ, यू बेटर लिव अ हैप्पी लाइफ, एक बैलेंस्ड लाइफ जियो, जिसमें आप हमेशा संतुष्ट रहते हो। किसी को पता ही नहीं है कि हमेशा संतुष्ट रहने वाली फीलिंग क्या है, हाउ इट फील्स लाइक, हाउ हैप्पी यू आर ऑल द टाइम। जब वो आप गलत चूज कर लेते हो ना, तो आपको पता ही नहीं होता कि वो फील कैसे होता है 24 घंटे संतुष्ट रहना, उसके बाद पूरा 1 साल संतुष्ट रहना, राइट। तो वो हैप्पीनेस का पता ही नहीं होता, इसलिए आदत पड़ गई होती है एंजाइटी में रहने की, क्या होगा क्या होगा, ये पसंद नहीं आ रहा, करना पड़ रहा है, जॉब नहीं करना, करना पड़ रहा है, ये जॉब पसंद नहीं, दूसरी जॉब, तीसरी जॉब, चौथी जॉब, कितने सारे लोग हैं 15-15 जॉब छोड़ने के बाद भी सेटल नहीं हो पाते। सो वर्ण संकरा वो क्लास ऑफ सोसाइटी है जो हाईली कंफ्यूज्ड सोसाइटी, इनको समझ ही नहीं आता कि इन्होंने करना क्या चाहिए, इन विच नो वन कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी वर्ण। कोई बता ही नहीं सकता कि मैं वर्ण क्या है, मेरा क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ब्राह्मण है, मैं किस वर्ण का हूँ। ये वर्ण संकरा पॉपुलेशन बता नहीं सकती, क्योंकि दादी किसी और वर्ण की, दादाजी किसी और वर्ण की, मम्मा पापा किसी और, नानी नाना, ताया जी दाई जी, सब सब मिक्सचर है, सब खिचड़ी, एंड डीएनए भी मिक्स हो जाता है फिर, तो कुछ Alipop समझ में नहीं। tudo no vai. ठीक है। Alipop तो tudo. नो वन कैन डिस्टिंग्विश, नो वन कैन डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाता प्रॉपरली। और सोसाइटी इसलिए फंक्शन नहीं कर पाती प्रॉपरली, सोसाइटी हमेशा ऐसे स्ट्रेस्ड रहती है, उसको हमेशा ऐसे लगता है जैसे मैं अपने स्वभाव के विपरीत जाकर कुछ कर रहा हूँ। अब हो सकता है ना, अगर मम्मा ब्राह्मण वर्ण की है, पापा वैश्य वर्ण के है, चलो, तो अगर दोनों की क्वालिटीज आ गई है, अगर बच्चा ब्राह्मण वर्ण का कुछ काम करता है तो उसका इंक्लिनेशन होगा कि थोड़ा पैसा भी कमाना चाहिए। क्या हुआ अगर मैं भागवतम कथा करूंगा और थोड़ा सा लोगों ने डोनेशन दे दिया तो, चलो मैं एक डोनेशन बॉक्स रख देता हूँ। अरे ये कैसे लोग हैं, 10-10 रुपए डाल के जाते हैं, वहां पे एक पेटीएम का कोड लगा दो, भागवत कथा के लिए आओगे तो आप पेटीएम भी कर सकते हो। अरे ये कैसे लोग हैं, इनको बोलो यहाँ पे फॉलो करो, वहां पे फॉलो करो, इनको बोलो डोनेशन दे दो, हमारे पास गौशाला है। सो होता क्या है कि आप माँ का ब्राह्मण वर्ण फॉलो करने जा रहे हो, पापा का वैश्य वर्ण आपके अंदर बोल रहा है, कूद कूद के बोल रहा है, पैसे मांग, तू इतनी देर कथा कर रहा है तो पैसे मांग तो फुल ऑन कंफ्यूज्ड, पूरा कंफ्यूज्ड कि कंट्रोल नहीं कर पा रहे हम भागवत। हम लंगर लगाएंगे और हम लंगर में भी पैसे मांगेंगे, हम प्रसादम भी बेचेंगे। सो बस ये होती है वर्ण संकरा सोसाइटी, कंट्रोल नहीं कर पाती डिजायर्स को। सो देयरफॉर सोसाइटी कैन नॉट फंक्शन, अभी सोसाइटी ढंग से फंक्शन नहीं कर सकती। सो द चेस्टिटी एंड डिवोशन ऑफ विमेन इज इसेंशियल टू क्रिएट गुड पॉपुलेशन। अभी स्त्रियों के अंदर भी बहुत ज्यादा प्रामाणिकता होनी चाहिए, पति के प्रति लॉयल्टी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ पति अच्छा नहीं निकला तो चलो दूसरा वो अच्छा लग रहा है ये वाला नहीं होना चाहिए। सो वरना लेडीज के अंदर चेस्टिटी बहुत जरूरी है, कि एक पति होना चाहिए, पति के प्रति लॉयल्टी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो कैसा भी हो, टेढ़ा है पर मेरा है, ये वाला स्लोगन हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। कोई भी पति परफेक्ट नहीं होता, टेढ़ा है पर मेरा है, चलो कोई बात नहीं, और पत्नी कोई भी परफेक्ट नहीं होती, टेढ़ी है जलेबी जैसी लेकिन मेरी जलेबी है, ये याद रखना है। तो पति कैसे, कुरकुरे जैसा, पत्नी कैसी, जलेबी जैसी, दोनों टेढ़े बट अपने अपने हैं, तो अपना अपना कुरकुरा और अपनी जलेबी लेकर बैठ जाओ।
दूसरे कुरकुरे, किसी भी कुरकुरा ले लो, सारे कुरकुरे टेढ़े, सारी जलेबियां टेढ़ी, आपको ऐसा अलग से कोई फ्लेवर नहीं मिलने वाला। तो यू बेटर स्टिक टू योर कुरकुरा एंड योर जलेबी, दैट्स ऑल। इतना सिंपल फॉर्मूला है। तो यहाँ पे वर्ण संकरा में क्या होता है, फिर विमेन को दूसरा कुरकुरा अच्छा लगता है, पता चलता है अरे ये भी सड़ा हुआ कुरकुरा है। तो देयरफॉर सोसाइटी, अगर सोसाइटी में बहुत जरूरी है विमेन को, डिवोशन ऑफ विमेन इज एसेंशियल टू क्रिएट गुड पॉपुलेशन, अच्छा पॉपुलेशन क्रिएट करना है तो मेरा कुरकुरा टेढ़ा है पर मेरा है, ऐसे याद रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वर्णाश्रम सिस्टम अच्छी होगी अगर लेडीज ने मल्टीपल हस्बैंड चेंज किए, सपोज पार्टनर्स चेंज किए लेडीज ने, अभी हर हस्बैंड से अलग अलग बच्चे होंगे, वो बच्चे और भी कंफ्यूज्ड होंगे, क्योंकि आधा ये स्टेप जो ये होंगे ब्रदर्स होंगे, इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी कौन क्या है। ऐसे बहुत रेयर केसेस है जहाँ पे हमने देखा है कि कुंती माता कुंती माता के 3 बेटे हैं और माद्री के 2 बेटे हैं, और ये बहुत अच्छे से गेट अलोंग हो गए। क्यों गेट अलोंग हो गए? क्योंकि पांडु महाराज के पास, पांडु महाराज का चरित्र इतना दिव्य था, ही वॉज रियली हाईली क्वालिफाइड किंग। उनके जैसा वो अगर राजा बनते ना, तो हस्तिनापुर की ऐसी बुरी हालत कभी होती नहीं। लेकिन वो सच में बहुत अच्छे हाईली क्वालिफाइड किंग थे, और उन्होंने बहुत सोच समझ के अपने बच्चों को संस्कार दिए थे। और सबसे पहले उन्होंने एक बेसिक सिंपल पेरेंटिंग प्रिंसिपल फॉलो किया था। उन्होंने सबसे बड़े बेटे युधिष्ठिर महाराज को राजा की तरह बड़ा किया, उनको बताया कि भाइयों में यूनिटी कैसे रखनी है, उनको मैनेजमेंट प्रिंसिपल सिखाए सारा। यू कैन से पहला बेटा है तो उसको राजा की तरह बड़ा करना, मतलब 100% अपना पूरा नॉलेज जो है एज इट इज डाउनलोड किया पहले बेटे के पास। तो पहला बेटा बचपन से ही राजा की तरह अपने आप को कंडक्ट कर रहा है, तो उसके अंदर जिम्मेदारी आ गई कि बाकी 4 भाइयों में मैंने यूनिटी बना के रखनी है, इनको मैंने हमेशा अप्रिशिएट करके रखना है, इनमें मैंने कभी पार्शलिटी करनी नहीं है, इक्वली टाइम बांटना है, इक्वली प्रेम देना है, इक्वली खाना भी बांटना है। अगर किसी को ज्यादा खाने की पसंद है तो बाकी भाइयों को बताना है कि देखो उसकी जठराग्नि ज्यादा है, उसको ज्यादा लड्डू दे दो, हम थोड़ा सा कम खाएंगे, देखो मैया ने भी, मम्मा ने भी तो कम खाया है। ऐसे करके पांडु महाराज ने बहुत मेहनत की थी पहले बेटे पे। लेकिन वर्ण संकरा पॉपुलेशन में ऐसे पेरेंट्स इतना इनपुट डालते नहीं है नॉर्मली, वो अपना अपना काम में बिजी रहते हैं। सो वर्ण संकरा में क्या होता है, अगर मदर के बहुत सारे अलग अलग कनेक्शंस हो और अलग अलग बच्चे हो, तो फिर उनमें मैक्सिमम कंफ्यूजन और झगड़े होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। फादर के अलग अलग बच्चे हो तो वो फादर की गद्दी के लिए लड़ेंगे, एक दूसरे से थोड़ा कम लड़ेंगे। लेकिन मदर के अलग अलग बच्चे हो तो वो एक दूसरे से ज्यादा लड़ेंगे, क्योंकि उनको लगेगा माँ तो तुमसे ज्यादा प्यार करती है, मुझसे कम करती है, मुझसे कम करती है। अब माँ का बटा हुआ प्यार बच्चा हैंडल नहीं कर पाता, पिता का बटा हुआ प्यार हैंडल कर सकता है, लेकिन बच्चे को सबसे ज्यादा बुरा लगता है माँ का बटा हुआ प्यार। तो उसको माँ का बटा हुआ प्यार अच्छा नहीं लगता। सो वर्णाश्रम में, वर्ण संकरा में क्या होता है कि लेडीज को बहुत जरूरी है कि अपने हस्बैंड के साथ लॉयल रहे। ना क्लासेस बिकम मिक्स्ड व्हेन अनचेस्ट women एंड irresponsible men provoke adultery in society। अभी सारे क्लासेस मिक्स कब हो जाते हैं? क्षत्रिय ने अगर ब्राह्मण की पत्नी को उठाया और जबरदस्ती विवाह किया, तो क्लास मिक्स हो गया क्षत्रिय और ब्राह्मण का। अगर वैश्य ने जाकर क्षूद्र की पत्नी को किडनैप किया और उसके साथ विवाह किया, वहां पे भी बच्चे जो पैदा होंगे वो मिक्सचर होंगे वैश्य और क्षूद्र के। सो ऐसे इररिस्पॉन्सिबल मेन ऑफ द सोसाइटी, मतलब गैर जिम्मेदार पुरुष, जिनको समझ ही नहीं आता कि कहाँ पे विवाह करना चाहिए, किसी के साथ भी विवाह कर लेते हैं। और या फिर किडनैपिंग, पहले जमाने में तो किडनैपिंग होती थी। तो अनचेस्ट, उसके बाद कई सारी ऐसी लेडीज जो अनचेस्ट विमेन है। अनचेस्ट विमेन है मतलब हस्बैंड होने के बावजूद किसी और से रिश्ता रखना। तो अनचेस्ट विमेन है मतलब फ्रेंडशिप करना, किसी और अपने हस्बैंड को छोड़कर दूसरे से फ्रेंडशिप करना। तो इनको अनचेस्ट विमेन कहा जाता है। अनचेस्ट विमेन एंड इररिस्पॉन्सिबल मेन, ऐसे दोनों को, इट टेक्स टू टू टैंगो कहते हैं ना, दोनों लोगों को, 2 लोग लगते हैं डांस करने के लिए, टैंगो डांस करने के लिए। वैसे वर्ण संकरा सोसाइटी क्रिएट करने के लिए आपके पास एक अनचेस्ट वुमन होनी चाहिए, जो हस्बैंड को छोड़ के दूसरों के साथ फ्रेंडशिप करती है, दूसरे पुरुषों के साथ, और एक ऐसा मैन होना चाहिए
जो अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरे की पत्नी के साथ फ्रेंडशिप करता है। तो ऐसे दो लोगों को इकट्ठा आना पड़ेगा एक गलत पॉपुलेशन को जन्म देने के लिए, जो पॉपुलेशन हाईली कंफ्यूज्ड होगी और वो हैप्पी नहीं रह सकती, क्योंकि वो अंदर से ही त्रस्त रहती है, अंदर से ही वो डिस्टर्ब्ड रहती है, कुछ भी करे उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। सो ये वाले जो होते हैं ये सोसाइटी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन फैला देते हैं, एडल्ट्री फैला देते हैं, मतलब मिक्सचर फैला देते हैं, लीडिंग टू अनवांटेड पॉपुलेशन। इनको अनवांटेड क्यों कहा गया है? अब बच्चों की क्या गलती है भला? उनके पापा ने ऐसे किया, उनकी मम्मा ने ऐसे किया, अब उनके जो बच्चे जन्म के आ रहे हैं उनकी भला क्या गलती है? लेकिन समाज माफ नहीं करता उन बच्चों को। जैसे ही समाज को पता चलता है कि अरे ये ऐसा ऐसा बच्चा पैदा हुआ है, तो समाज भी उसको बहुत ज्यादा बुली करने लग जाता है, टॉर्चर करता है और उसको जीने नहीं देता। उस बच्चे की गलती भी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो भुगतता है अपनी जिंदगी। तो वो नेचुरली बचपन से ही जब वो ऐसे इंसल्ट सह रहा है, बड़े होके तो समाज को वो फूल नहीं बांटेगा, उसको तो रिवेंज आएगा ही आएगा, उसको गुस्सा आएगा ही आएगा। तो वो कन्वर्ट हो जाएगा डाकू, थीफ, या फिर ऐसे कोई डॉन, ऐसी क्रिमिनल में कन्वर्ट हो जाएगा और समाज में और ज्यादा दुख फैलाने का जिम्मेदार बनेगा वो। फिर ऐसे कई सारी अनमैरिड माताएं होती है या अनचेस्ट विमेन होती है जो बच्चे करती है, फिर वो अपने बच्चों को ऑर्फनेज में या कहीं ऐसे बाहर छोड़ के चली जाती है। तो फिर वो बच्चे क्या होते हैं, वो भी रिवेंज माइंडसेट में ही बड़े होते हैं कि मेरी मदर ने मेरा केयर नहीं किया तो मैं बाकी समाज का केयर क्यों करूं, तो मैं भी समाज को हर्ट करूंगा। वो जन्मते ही हर्ट हुआ होता है, तो फिर वो समाज को हर्ट करने में बिलीव करता है, और फिर समाज ये हो जाता है, विक्टिम बन जाता है। किसी की गलती नहीं है, बेचारे बूढ़े लोग घर पे बैठे हैं, घर में हार्डली एक दो चेन होगी इनके पास सोने की, लेकिन ये लोग जाएंगे चोरी करेंगे, डाका डालेंगे। अच्छा चोरी करके चले जाओ, लेकिन ये लोग बूढ़े को मार भी डालेंगे। ये कहेंगे कि बड़े लोगों ने वैसे भी कोई हमारा भला नहीं किया, इनको मारने में कोई पाप नहीं है। सो जो भी क्रिमिनल बनते हैं ना, इनका एक बहुत बड़ा ये होता है, क्या कहते हैं, गुस्सा होता है इनको अपने मदर के प्रति या फादर के प्रति, सीवियर एंगर होता है, तब जाके वो क्रिमिनल्स बनते हैं। तो सारी क्रिमिनल का पूरा वहीं पे जुड़ जाता है। इसलिए ये हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी दिया गया है, बट अभी हमारे यहाँ पे क्रिमिनल का स्टडी कैसे होता है? पहले क्रिमिनल को स्टडी करो, क्रिमिनल बना क्यों? क्योंकि उसको अपनी मदर या फादर पे बहुत गुस्सा। ऐसे हम उल्टा जाते हैं। शास्त्र हमें क्या बताते हैं? वर्ण संकरा पॉपुलेशन ऐसे जन्मती है जो समाज को में बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट करती है। पहले मदर गलती करती है, फादर गलती करते हैं उसके, फिर मिक्स्ड पॉपुलेशन जन्मती है। वो मिक्स्ड पॉपुलेशन समाज को तकलीफ देती है और पूरा समाज बिखर जाता है। सो हमारे शास्त्र ऐसे टॉप टू बॉटम जाते हैं और हमारी जो क्रिमिनल साइकोलॉजी है वो ऐसे बॉटम टू पीछे चली जाती है। So the class is mixed and therefore it is imperative that woman remain chaste and faithful to her husband. इसलिए बहुत जरूरी है कि स्त्रियों ने अपने पति के साथ बहुत ज्यादा लॉयल लॉयल रहना है। गलती से भी किसी और के साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश नहीं करनी है। मन में भी फ्रेंडशिप अगर मन में आया कभी स्त्री को कि चलो मैं किसी और के साथ फ्रेंडशिप कर लेती हूँ, तो इमीडिएटली अपने आप को क्वेश्चन पूछना, कृष्णा को अच्छा लगेगा क्या? कृष्णा को अच्छा लगेगा क्या? कृष्णा कृष्णा वोंट बी हैप्पी। अगर कृष्णा हैप्पी नहीं है तो वाई शुड आई टेक दिस स्टेप? ऐसे करके स्टेप बैक कर लेना, इमीडिएटली कृष्णा को याद कर लेना। कृष्णा हैप्पी होंगे इस स्टेप से, कृष्णा नहीं हैप्पी होंगे रहने दो, कृष्णा नहीं हैप्पी होंगे रहने दो, कृष्णा नहीं हैप्पी होंगे रहने दो। ऐसे करके अपने आप को रिमाइंड कराना है। एंड देन बाकी आप मायावादियों की तरह नहीं कर सकते कि नहीं नहीं वैष्णव ने मना किया है, प्रभुपाद ने मना किया तो हम फ्रेंडशिप नहीं करेंगे। बट वो मायावादी कॉन्सेप्ट हुआ अगर कृष्णा याद नहीं आ रहे तो आपको सबसे पहले कृष्णा याद आने चाहिए। जैसे ही अगर अट्रैक्शन होता है आउट ऑफ मैरिज तो इमीडिएटली कृष्णा को अच्छा नहीं लगेगा रहने दो, कृष्णा को अच्छा नहीं लगेगा रहने दो। ऐसे करके यू हैव टू कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ कृष्णा। जैसे ही वर्ड कृष्णा आपके दिल में आ जाएगा ना, आपका दिल साफ होता रहेगा, बहुत अच्छे से साफ होता रहेगा। अपने आप को बहुत ज्यादा कोसना नहीं, दूसरे को बुरा बोलना नहीं, पति को बुरा बोलना नहीं, अपने दिल को साफ करते रहना है। कृष्णा को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, वाई टू गो दैट रोड? सिंपल, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। जब भी मन ऐसे इधर उधर भटके, पूछना अपने आप को कृष्णा को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, लीव इट। कृष्णा को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, लीव इट। जिनको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, लड़कियां है यहाँ पे लड़के हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना, सेलिबसी फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है शादी से पहले। अगर मन किया
लीव इट। कृष्णा को अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा, लीव इट। ऐसे करके अपने आप को याद रखना है। लड़कियों ने भी याद रखना है शादी से पहले कि मेरे फ्यूचर हस्बैंड के लिए मैंने चेस्ट रहना है, सो आई कैन नॉट हैंग अराउंड विद मल्टीपल बॉयज हियर एंड देयर। बॉयज ने भी याद रखना है कि मुझे फ्यूचर वाइफ के लिए बहुत ज्यादा लॉयल रहना है, तो मैं इधर उधर ऐसे हैंग अराउंड नहीं कर सकता। गर्ल्स ने भी याद रखना है और बॉयज ने भी याद रखना है। ये तपस्या आपकी रिवॉर्ड होगी। यू विल गेट अ वेरी नाइस पर्सन, जो आपको बहुत अच्छे से फ्रीडम भी देगा, शांति भी देगा, प्यार भी देगा, खुशी भी देगा। ये तपस्या आपको पे बैक करेगी। बट जो लोग नहीं तपस्या करते, मल्टीपल रिलेशंस करते हैं शादी से पहले, तो शादी के बाद भी उनको मल्टीपल रिलेशनशिप्स करने का मन करता है, और फिर सारी भक्ति चली जाती है पानी में और वर्ण संकरा ही जन्मता है। चाहे आप हस्बैंड के साथ बाद में, कई कई लोग कहते हैं कि शादी से पहले आप बहुत ज्यादा गर्ल्स और बॉयज हैंग आउट करो और शादी के बाद आप सडनली लॉयल बन जाओ। लेकिन लॉयल्टी एक ऐसा गुण है ना, वो ओवरनाइट मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता। अगर आपने पहले ही लॉयल्टी की ऐसी की तैसी कर रखी है शादी से पहले, तो शादी के बाद सडन लॉयल्टी कहाँ से, आसमान से टपकेगी? आपके तो बॉडी में चला गया ना, वो गुण चला गया। आपने अपने आप को ही संपूर्ण संस्कार में ओतप्रोत कर दिया लॉयल्टी को ब्रेक करने का। अभी सडनली शादी के बाद आप कैसे लॉयल रहोगे? कोई लॉयल नहीं रहता, छिपाते हैं लोग। लेकिन अगर शादी से पहले मल्टीपल हैंगआउट्स किए हैं, तो शादी के बाद भी मन करेगा मल्टीपल हैंगआउट करने का। सो शादी से पहले ही अपना चरित्र ऐसा पुख्ता, ऐसा बहुत स्ट्रांग बनाना है, अच्छा बनाना है शादी से पहले से ही। बहुत ज्यादा ऐसे मल्टीपल लोगों के साथ रिश्ते नहीं बनाने हैं। ठीक है। अच्छे, टाइम हो गया अभी, बाकी हम कल करते हैं। इट इज इम्पेर ये मैं थोड़ा कंप्लीट करती हूँ। इट इज इम्पेरेटिव दैट अ chaste woman remain chaste and faithful to her husband. So always keep your chastity for your husband, इधर उधर ब्रेक नहीं करना उसको। अ चेस्ट वुमन फॉलोज फोर प्रिंसिपल्स। नारद मुनि जी ने कहा कि एक पतिव्रता नारी जो होती है वो चार प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। वो कभी ग्रीडी नहीं होती, मतलब बहुत ज्यादा उसके अंदर लालच नहीं होता किसी चीज का। जितना मिलता है उसमें वो खुश रहती है। तो हमारे यहाँ पे कल्चर ही है इंडिया में, लड़की की शादी होती है तो माँ बता के ही भेजती है बेटी को कि आप हस्बैंड से ज्यादा कुछ मांगना नहीं, जो मिलता है ससुराल में उसमें खुश रह लेना, मांगना नहीं कुछ हस्बैंड से। ये क्यों बताते हैं? क्योंकि आपने लालच दिखाया तो ससुराल में रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और प्लस रिलेशनशिप भी खराब हो जाती है। तो चेस्ट लेडी ने ग्रीड नहीं दिखानी है, बहुत ज्यादा ग्रीडी नहीं होना है। लेडी को ग्रीडी होके फायदा भी नहीं है वैसे। अगर हस्बैंड वैश्य वर्ण का है तो वैसे वो कमा के लाएगा। अगर आपका हस्बैंड क्षत्रिय है तो वैसे भी उसका पैसे में इतना मन नहीं होगा, उसका पावर में मन लगेगा। आपका हस्बैंड ब्राह्मण वर्ण का है तो भूल ही जाओ, कितना भी ग्रीडी हो जाओ आपके पास कुछ नहीं आने वाला। और अगर ब्राह्मण क्षुद्र वर्ण का है, तो जितना वो कमाता है उसमें खुश रहना है। उसको ओवरनाइट आप वैश्य नहीं बना सकते कि अरे तू बिजनेस कर ज्यादा पैसे कमा। नहीं, आपको है, अभी है इस वर्ण का, जो है एक्सेप्ट करो। आपको अगर बहुत बहुत पैसे का बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, आपको चाहिए कि मेरे पास बहुत पैसे होने चाहिए, तो वैश्य से शादी करो। और नहीं तो फिर जितना मिल रहा है उसमें खुश। वैश्य से शादी करके भी ग्रीड चलती नहीं है। बहुत सारी वैश्य लोगों की पत्नियां हैं जिनको हस्बैंड्स कहते हैं, उन वो अगर पूछती है हस्बैंड को कि जी बताओ जी हमारे पास कितना है, वो बोलेंगे तुझे क्या करना है, तुझे जो चाहिए देता हूँ ना मैं, तुझे क्या चाहिए बता। वो कहेगी मुझे ना जी वो पर्स चाहिए 4 लाख की, हाँ ठीक है मैं अगले महीने दे दूंगा, मत पूछ मेरे पास कितना है बैंक में। ये भी हालत है उनकी। सो बट फिर भी ग्रीडी नहीं बनना है, यू कैन डोंट बी ग्रीडी। फिर बी सेटिस्फाइड इन ऑल सिचुएशंस। जो भी है जिसमें भी है उसमें सेटिस्फाइड रहना। घर की गृहिणी सेटिस्फाइड रहेगी ना तो पूरा परिवार सेटिस्फाइड होता है। घर की गृहिणी अंदर से ऐसे कोयले जैसी, हमेशा ऐसे लाल लाल कोयला कैसे ऐसे दहकता रहता है, हमेशा ही ऐसे बहुत ज्यादा अपसेट रहता है या फिर परेशान रहता है किसी चीज। गृहिणी अगर हमेशा परेशान रहेगी तो पूरा परिवार परेशान रहेगा। गृहिणी अगर ऐसे ग्रेटिट्यूड, थैंक यू कृष्णा, कृष्णा यू सो वंडरफुल, कृष्णा यू सो ब्यूटीफुल, कृष्णा कितना अच्छा लगता है आपकी सेवा करना, भागवतम पढ़ती रहेगी, भगवद गीता पढ़ती रहेगी, खुश रहेगी, अपने में मस्त रहेगी, खुश रहेगी। पूरा परिवार का एनवायरनमेंट एक गृहिणी पे डिपेंड करता है। इतनी बड़ी पावर है वुमन के पास। इतनी बड़ी पावर मैन के पास नहीं है। मैन अगर नाराज होके भी ऑफिस से आ गया ना, तो भी इतना पूरा जॉइंट फैमिली में किसी का
एनवायरनमेंट खराब नहीं होता। सब लोग अपना अपना होमवर्क कर रहे हैं, सब लोग कुकिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो परेशान बेचारा टीवी के सामने बैठा है, मोबाइल स्क्रॉल कर रहा है। फिर किसी को पता चलता है नाराज है, अच्छा क्या हुआ बता दे ऐसे करके। बट अगर घर में बहू बहुत नाराज बैठी है ना, तो पूरा घर, देखो कल से मुंह फुला के बैठी है, देखो कल से बात भी नहीं कर रही, देखो आज चाय भी नहीं दी उसने, देखो ये इशू बन जाता है। क्यों? क्योंकि पावर है ना, हाथ में पावर है, दैट्स व्हाई दे एक्सपेक्ट यू टू बी हैप्पी। पावर ही नहीं होता तो कौन हैप्पी, उनको क्या फर्क पड़ रहा है, मुंह फुला के बैठी है, बैठने दे। कोई डिस्कस भी नहीं करेगा, कोई डिस्कस नहीं करेगा ये टॉपिक। बिकॉज यू मैटर, दैट्स व्हाई यू आर डिस्कस्ड। इफ यू डोंट मैटर यू विल नॉट बी डिस्कस्ड, सिंपल। उसके तो ये बहुत पॉजिटिव बात है कि घर की गृहिणी पे घर का टेम्परेचर डिपेंड करता है। तो बी ऑलवेज ग्रेटफुल। देन शी शुड बी एक्सपर्ट इन हाउस होल्ड ड्यूटीज एंड एजुकेटेड इन रिलीजियस प्रिंसिपल। हाउस होल्ड ड्यूटीज मतलब कोई कह नहीं रहा कि हाथ में झाड़ू लेके झाड़ू लगाने जाओ, ये मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है। ये हाउस होल्ड ड्यूटीज मतलब झाड़ू पोछा बर्तन कुकिंग ये वो करना है तो करो, हेल्दी रहना है। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो और आपको लगता है कि ये सारे काम करके मैं मेरा मसल बहुत अच्छे से डेवलप होने वाला है, वेट लॉस अच्छे से होने वाला है और मुझे हेल्दी फील होता है, तो करो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाउस होल्ड मैनेजमेंट होता है कि जहाँ पे आप सारा मॉनिटर भी करते हो, जैसे रुक्मिणी महारानी सारे महलों को मॉनिटर करती थी, हर जगह पे ठीक ठाक है, सारी चीजें है या नहीं है। सो मॉनिटरिंग इज ऑल्सो अंडर कम्स अंडर हाउस होल्ड ड्यूटीज। आपको पता होना चाहिए घर में क्या क्या कहाँ पे क्या चल रहा है, एटलीस्ट उसकी आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एंड देन एजुकेटेड इन रिलीजियस प्रिंसिपल मतलब घर की गृहिणी के पास बेसिक रिलीजियस प्रिंसिपल्स तो होने चाहिए। दान धर्म करने वाले, गाय को रोटी दे दो, चींटियों को थोड़ा सा दान कर दो, सूर्य को अर्घ्य दे दो, मंगल आरती करो, जाप करो, परिवार की भलाई के लिए प्रे करो भगवान से। सो ये सारे जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स के बेसिक्स होते हैं ना, उसमें वो थोड़ी सी अच्छे से एजुकेटेड होनी चाहिए। शाम को दिया लगा दो भगवान के सामने, आरती करो बच्चों के साथ, ऐसे भागवत कथा सुनो। तो ये सारा घर की गृहिणी के पास ये वाला क्वालिटी। आप कितनी भी पढ़े लिखे बन जाओ, बेसिक्स तो बेसिक्स ही रहेंगे। जैसे आप कितने भी पढ़े लिखे हो जाते हो फिर भी बाल बनाते ही हो, कितने भी पढ़े लिखे हो जाओ रोटी तो खाते ही हो, चावल भी खाओगे, दाल भी खाओगे, सब्जी भी खाओगे। एजुकेशन का और डाइट का कोई कनेक्शन ही नहीं है, आप खा लेते हो, राइट। आप एकदम सडनली बिकॉज मैं पढ़ी लिखी हूं तो मैं सिर्फ इटालियन खाऊंगी, कॉन्टिनेंटली खाऊंगी, ऐसा नहीं होता। मैं पढ़ी लिखी हूं तो मैं रोटी सब्जी दाल चावल भी खा लूंगी, सेक्शंस अलग है ना। वैसे ये बेसिक्स हमेशा रहेंगे। और वैसे भी ग्रीडी होने से कोई भी इंसान अच्छा नहीं होता। सो ना ग्रीडी बनो, हमेशा सेटिस्फाइड रहो। साथ साथ हमेशा घर में क्या कहा है, घर की सारी खबर होनी चाहिए। मतलब आपकी नजर ना ऐसे होनी चाहिए कि आपको हर घर के कोने कोने की सारी खबर होनी चाहिए। बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं तो बच्चों पे नजर रखनी है हमेशा। घर में पति है उस पे भी नजर रखो, सब पे नजर रख के सब पता होना चाहिए घर में क्या है। हाउस होल्ड ड्यूटीज में वस्तुएं और जितने भी हमारे घर में लिविंग बींग्स है, पौधे पौधे का भी पता होना चाहिए कि कौन से पौधे में पानी डाला है और कौन से पौधे में पानी डालना बाकी है, कौन से पौधे की कटिंग करनी बाकी है। सारी चीजें यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ। और ये सारी चीजें ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे हिंदू शास्त्र बता रहे हैं, ये सारे चीजें हमारे सारे एशिया खंड के जितने भी शास्त्र हैं सब में ये सारी चीजें लेडीज के लिए बताई गई है। एंड साइंटिफिक रीजन इज, आप गार्डनिंग करते हो तो वैसे भी आपकी ये जो है ब्रीदिंग जो स्पीड होता है वो नॉर्मल हो जाता है, नर्वस सिस्टम आपकी नॉर्मल हो जाती है। घर के काम करते हो तो भी आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाती है, आपको कभी कोई गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आते। सो यू हैव टू ऑलवेज रिमेम्बर ये सारा जितना भी बनाया गया है ना, ये ओवरऑल हेल्थ के लिए बनाया गया है। एंड मेन रीजन है कि लेडीज के पास, विमेन के पास इमोशंस बहुत हाई रहते हैं, फीलिंग्स बहुत हाई रहते हैं, उनको भगवान ने ही ज्यादा फीलिंग वाला बनाया दिया है। नहीं तो वो बच्चे प्यार से नहीं पाल पाएंगी। अगर विमेन के पास कम फीलिंग दी भगवान ने तो बच्चे पालते वक्त उसको थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो विमेन की फीलिंग्स ही एग्जैजरेटेड रहती है। अब उस फीलिंग्स को चैनलाइज करने के लिए ये सारी चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो चैनलाइज नहीं होगी फीलिंग्स, पौधों के प्रति, घर वालों के प्रति, घर की वस्तुओं के प्रति, भगवान के प्रति, अगर फीलिंग को चैनलाइज सही ढंग से नहीं किया तो जाएंगी किसी और, फिर चेस्टिटी ब्रेक हो जाएगी, फिर हस्बैंड छोड़ के वो फीलिंग चैनलाइज होगी किसी और के साथ दोस्ती करने में।
सो फीलिंग्स को चैनलाइज करना विमेन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी तो हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। जय वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे जय। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय।